तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह उत्तराखंड के जंगलों में मसान आत्मा ने अंशिका को अपने कब्जे में ले लिया था, पर मंदिर में किए गए अनुष्ठान के बाद वो किसी तरह बच गई। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली राज अभी बाकी था। दिल्ली लौटने के कुछ हफ्तों बाद अंशिका अब ठीक तो लग रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बना हुआ था। उसकी माँ सुनीता के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे? सुनीता ने हिम्मत जुटाई और बेटी से पूछा, बेटा, ट्रिप से लौटकर ही तो तेरी तबीयत बिगड़ी थी, पर हुआ क्या था उस जंगल में? अंशिका ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। माँ, मैं और मेरी सहेली प्रेरणा जंगल में फोटो खींचने गए थे। मैं उसे पुकार रही थी, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और मैंने एक डरावनी आकृति देखी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इतना सुनकर सुनीता को शक होने लगा और वो सीधे अंशिका को लेकर प्रेरणा के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, प्रेरणा सामने थी। क्यों चौंक गई? यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुझे इतने दिनों बाद देख चौंक गई। लेकिन अंशिका अब चुप नहीं रहने वाली थी। उसने साफ साफ कह दिया, सच सच बता प्रेरणा, उस दिन जंगल में तूने मेरे साथ क्या किया था? इतना सुनते ही प्रेरणा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। हाँ, मैंने ही किया था ये सब, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। ऑफिस में सब तुझसे प्रभावित रहते थे, यहाँ तक कि अर्जुन भी तुझे ही चाहता था। मैं बचपन से जानती थी कि उस जंगल में मसान का वास है, इसलिए तुझे वहीं ले गई और अकेला छोड़ दिया। सुनीता गुस्से से कांप उठी। तुमने मेरी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें पुलिस तक जरूर ले जाऊंगी। भूत प्रेत का सबूत कोई कानून नहीं मानता। तुम चाहो भी तो कुछ साबित नहीं कर सकती। लेकिन प्रेरणा को अंदाजा नहीं था कि अंशिका ने उसकी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं बॉस को दूंगी, अब देखना ऑफिस से तेरा क्या हाल होता है। और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। कुछ दिनों में प्रेरणा को ऑफिस से निकाल दिया गया। आज सालों बाद भी अंशिका दोस्त बनाने से डरती है, क्योंकि उसे मालूम है सबसे बड़ा धोखा कभी कभी दोस्त ही देते हैं।